नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज टाइटन कंपनी लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 14 जून को 1.67% का अपमूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 3530.05। तो दोस्तों, टाइटन कंपनी शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, देखिए एक बहुत बढ़िया अपमूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो इस चार्ट में जो नजर आ रहा है, ये स्टॉक एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इस तरह से जब कोई स्टॉक में एक बहुत बढ़िया पैटर्न के साथ अगर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करता है और बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद जो जिस रेजिस्टेंस को फेस करके फिलहाल जो कंसोलिडेशन चल रहा था, तो यहाँ पर एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसका मतलब चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस चार्ट को थोड़ा पीछे से अगर आप देखेंगे, देखिए 3800 इस लेवल का आसपास, 3820-30 इस लेवल पे देखिए एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियसली रह चुका था। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में देखिए फाइनली एक बिग डाउनफॉल दिख रहा है, ये लगभग 3530 इस लेवल को ब्रेकडाउन के साथ। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन के साथ एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल नजर आ रहा है। बिग डाउनफॉल आने के बाद स्टॉक में बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। ये लगभग दोस्तों देखिए 3225-30 का लेवल है। तो चार्ट में क्या दिख रहा है, एक प्रीवियसली एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल दिखाने के बाद 3225-30 इस लेवल पे जाके सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन किया है। देखिए चार्ट इस डाउनफॉल दिखाने के बाद यहाँ पर सपोर्ट पाया, सपोर्ट पाने के बाद देखिए एक अप मूवमेंट आया, अप मूवमेंट आने के बाद ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को जाकर रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके जो डाउन मूव आया था, फिर से दोस्तों यही लेवल पे चार्ट में देखिए सपोर्ट पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है नीचे, एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम कर रहा है। तो चार्ट में देखिए फिर से एक रेजिस्टेंस को फेस करके जाके यहाँ पर सपोर्ट पाया, फिर दोस्तों देखिए इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर हिट किया था, बट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बट क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, कोई भी चार्ट देखिए ब्रेकआउट दिखाने का पहले जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है, सेम सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए एक बार जाके इस लेवल को हिट किया है, इस रेजिस्टेंस को हिट किया है, फिर देखिए डाउन मूव दिखाया है, फिर जाके इस लेवल को हिट किया है, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, जस्ट बिलो ये बिल्डअप कर रहा है, ज्यादा डाउन मूव नहीं दिखाया। ये यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है। प्रीवियसली जो 3225-30 इस लेवल पे जो सपोर्टिंग लेवल था, इस बेस से देखिए यहाँ पर जो बेस क्रिएट हुआ है बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को यहाँ पर चार्ट ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है और सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू हुआ है। इसका मतलब बायर चार्ट में पावरफुल हो रहा है। फाइनली दोस्तों देखिए चार्ट को ब्रेकआउट दिखा के लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अगर चार्ट को नीचे जाना होता तो दोस्तों इस तरह से देखिए जस्ट बिलो एक शानदार बेस क्रिएट करके इस तरह से सक्सेसफुली इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ नहीं निकलता। ये दोस्तों इस बेस से नीचे भी जा सकता था और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल नीचे की तरफ है, फिर से इस लेवल को जाके हिट कर सकता था। और दोस्तों चार्ट को डाउन ट्रेंड में जाना होता तो दोस्तों इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जा सकता था, जो इस चार्ट में इस तरह का सिनेरियो नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है दोस्तों देखिए चार्ट में सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। देखिए इस हाई से अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आने के बाद सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर एक जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करते हुए स्टॉक देखिए एक डब्लू पैटर्न के साथ चार्ट में सक्सेसफुली ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो डबल बॉटम और ये जो डब्लू पैटर्न एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो इस चार्ट में फिलहाल नजर आ रहा है। ओके, तो इसी के साथ चार्ट पे क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, देखिए दोस्तों ये जो इस रेजिस्टेंस को जो ब्रेकआउट के साथ जो 3530 इस प्राइस पे जो क्लोजिंग दिखाया है, स्टॉक फिर से इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है। यहाँ पर रिटेस्ट करके 2-4 दिन कंसोलिडेशन दिखा के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है और स्टॉक जो ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाएगा, छोटी सी करेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके भी ऊपर की तरफ जा सकता है। बट चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है।
क्यों हम ये कह रहा हूँ, देखिए चलिए स्टॉक को अगर वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा पिक्चर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए तो वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को अगर आप देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, देखिए ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये चार्ट एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए अप ट्रेंड में चलने के लिए जिस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए बहुत बढ़िया सेम कैरेक्टर इस चार्ट में नज़र आ रहा है। देखिए क्यों हम ये कह रहा है, तो कोविड का लो से तो एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आया था, शानदार अप मूवमेंट आने के बाद देखिए एक लेवल पे जाके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया, लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया। ओके, तो बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट के साथ और एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। तो और एक शानदार अप मूवमेंट दिखने के बाद स्टॉक देखिए पिछले 4-5 महीने से एक रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखाया था। ओके, तो यहाँ पर एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, बट दोस्तों देखिए एक वीकली टाइम फ्रेम में ये तो एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है और बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद छोटी सी करेक्शन के साथ जो चार्ट में जो ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, ये स्टॉक देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने के लिए एक ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसका मतलब क्या है, एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में बायर ऑल टाइम पावरफुल होता है, तभी तो कोई चार्ट अप ट्रेंड में चलता है। ओके, देखिए हर सपोर्टिंग लो अगर देखेंगे स्टॉक को, देखिए अगर इस बेस से देखेंगे, इस बेस से जो बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आया था, छोटी सी करेक्शन आया था, यहाँ पर बेस क्रिएट होता बहुत ऊपर है, इस प्रीवियस बेस से बहुत ऊपर है। फिर देखिए एक अप मूवमेंट के साथ छोटे से कंसोलिडेशन दिखाया था, यहाँ पर बेस क्रिएट होता जो दोस्तों बहुत ऊपर है और एक अप मूवमेंट के साथ एक वाइटल देखिए शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक ब्रेकडाउन के साथ जो यहाँ पर बेस क्रिएट हुआ है, सपोर्टिंग लेवल क्रिएट हुआ है, इस प्रीवियस बेस से भी ये ऊपर है। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में चार्ट एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है, चार्ट में बायर पावरफुल है और देखिए एक हेल्दी अप मूवमेंट दिखाने के बाद बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन और एक हेल्दी करेक्शन वो चार्ट का अप ट्रेंड के लिए अच्छा होता है, जो इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो फिलहाल देखिए यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे टारगेट, एक शॉर्ट टर्म व्यू पे टारगेट मार्क करेंगे। चार्ट जो इस देखिए इस लेवल पे जो प्रीवियसली जो हाई क्रिएट किया था, यही लेवल होगा इस नेक्स्ट टारगेट लेवल, जिस लेवल से चार्ट में कंसोलिडेशन शुरू हुआ था और एक शानदार डाउन मूव दिखाने के बाद, एक हेल्दी करेक्शन दिखाने के बाद सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जिस तरह से इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट होने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल जो हम मार्क करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो हाई टच किया था, इस हाई होगा इस लेवल ही होगा इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल, जो कि 3880 का लेवल दर्शा रहा है। ओके, और क्लोजिंग बेसिस पर अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग दोस्तों देखिए 10% का करीब और 10% प्लस टारगेट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों 1.5 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। इस तरह से एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद, एक वाइटल रेजिस्टेंस फेस करके शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, एक छोटी सी ब्रेकडाउन के साथ, एक हेल्दी करेक्शन के साथ सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक फिलहाल देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ एक अप ट्रेंड का फिर से तैयारी कर रहा है। तो इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों 10% का टारगेट अचीव कर सकता है, जो 3880 का लेवल दर्शा रहा है। और एक चीज़ दोस्तों देखिए कॉशन भी रहना चाहिए, तो इस चार्ट में कॉशन लेवल को सर कौन सा लेवल को मार्क करेंगे, तो देखिए दोस्तों यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल 3350। देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे 3350 यही लेवल होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर 3350 इस प्राइस के नीचे चला जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन चालू हो सकता है और चार्ट को बहुत बढ़िया करेक्शन बिग डाउन मूव दिखाने के लिए 3220 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा, तभी दोस्तों चार्ट में एक बहुत बड़े करेक्शन और बिग डाउनफॉल आ सकता है। तो फास्ट कॉशन लेवल होगा दोस्तों इस चार्ट का 3350, एक वाइटल कॉशन लेवल के सर मानना होगा। बट इस तरह का सीनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है, जो ये चार्ट नीचे आके 3350 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाएगा। ओके, ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी संभावना नजर आ रहा है,
एक सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करते हुए स्टॉक में जो ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही तैयारी कर रहा है और अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 10% का टारगेट अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।